वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है जब बच्चे अपने वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपनों के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं? तो दोस्तों, उस विशिष्ट समय को कहते हैं संवेदनशील अवधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों, वह अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे और लेवागोस्की ने अधिगम की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है? जीन पियाजे और लेवागोस्की ने अधिगम की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेवागोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? लेवागोस्की के अनुसार सीखने का आधार है सामजित अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणज वैकल्प यानी कि डैश कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डैश कैलकुलिया मुख्य रूप से गणितीय गणना करने से कठिनाई से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है? कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच अन्वेषण के लिए प्रतिरोध पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आशा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि नवनिर्माण या उत्पादन में सृजनात्मक अनिवार्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों, इसे कहने वाले व्यक्ति थे जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन नंबर ए। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि नवनिर्माण या उत्पादन में सृजनात्मक अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आईईपी का अर्थ क्या है? आईईपी का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है, बैक्स व्यवहार को आक्रामक रूप से देखकर ही बच्चे आक्रामक होना सीख सकते हैं, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा माना जाता है? तो दोस्तों, यह दृष्टिकोण माना जाता है बंडूरा और उनके सहयोगियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहन का व्यक्तित्व और बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, इन अंतरों को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इन अंतरों को कहा जाता है अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं। अगला प्रश्न है, वेचेसलेयर ने बच्चों के लिए एक बुद्धि परीक्षण कब विकसित किया? वेचेसलेयर ने बच्चों के लिए एक बुद्धि परीक्षण विकसित किया 1949 में। अगला प्रश्न है, जीवन का वह चरण जो यौवन की शुरुआत में तब प्रारंभ होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सामान्यतः कहा जाता है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि की अवधारणा किसने दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुबुद्धि की अवधारणा दी गार्डनर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदी स्मृति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? संवेदी स्मृति को तात्कालिक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है वह है अलगाव का सिद्धांत, जबकि अंतर संबंध का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत तथा दिशा का सिद्धांत, यह तीनों सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? जो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है वह है फ्राइड। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मेस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का कौन सा युग्म बच्चे की पहली आवश्यकताएं हैं? मेस्ले के अनुसार आवश्यकताओं का जो युग्म बच्चे की पहली आवश्यकताएं हैं वह युग्म हो जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं।